सोच के देखिए, हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता उभरी जिसने इंजीनियरिंग के सारे नियम ही तोड़ दिए। उन्होंने बनाए आसमान को छूते हुए पिरामिड, ऐसे विशाल स्मारक जो आज भी इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर ये बने कैसे? हाँ, तो यही यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, न लोहे के औजार, न पहिया और ना ही कोई मॉडर्न मशीन। फिर कैसे कैसे इन लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थरों को तराशा होगा, कैसे उन्हें उठाया होगा, और सबसे बड़ी बात, इतनी परफेक्ट, इतनी सटीक इमारतें कैसे खड़ी कर दी। और इस अविश्वसनीय कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो पत्थर में नहीं बल्कि पानी में हैं। सच में सब कुछ शुरू हुआ एक नदी से, एक ऐसी नदी जिसने दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। देखिए, आज जिसे हम सहारा रेगिस्तान कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक वक्त था जब ये एक हरी भरी दुनिया थी, झीलें थीं, जंगल थे, सब कुछ था। लेकिन फिर धरती के झुकाव में एक मामूली सा बदलाव आया, और इस छोटे से बदलाव ने सब कुछ पलट कर रख दिया। मॉनसून का रास्ता ही बदल गया, और जो जमीन कभी हरी भरी हुआ करती थी, वो एक सुलसा देने वाला रेगिस्तान बन गई। वहां रहने वाली जनजातियों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो ये सभी कबीले प्यास और डर से भरे हुए बस एक ही दिशा में बढ़ते जा रहे थे, पानी की तलाश में। और फिर उन्हें वो चमत्कार दिखा। तपते हुए रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच बहती हुई एक विशाल नीली लकीर, नील नदी। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, ये एक नए भविष्य का वादा था। लेकिन नील नदी कोई आम नदी नहीं थी। हर साल इसकी तबाही मचाने वाली बाढ़ अपने साथ एक अनमोल तोहफा लेके आती थी। पहाड़ों से बहकर आए दुनिया की सबसे उपजाऊ काली मिट्टी। तो प्राचीन लोगों ने क्या किया? उन्होंने इस तबाही को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने नहरें और बांध बनाकर बाढ़ के पानी को काबू करना सीख लिया। और यही उनका पहला महान इंजीनियरिंग चमत्कार था, जिसने कुदरत की ताकत को अपनी मर्जी से मोड़ दिया। और बस इस एक इनोवेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो लोग पहले शिकारी थे, अब किसान बन चुके थे। खाना बदोश जिंदगी खत्म हुई और पक्के गांव बसने लगे। और बहुत जल्द उनके पास अपनी जरूरत से कई ज्यादा अनाज इकट्ठा हो गया। यही अनाज, यही सरप्लस इतिहास की पहली दौलत थी। और इसी दौलत ने बढ़ती आबादी और बड़े बड़े शहरों की नींव रखी। लेकिन एक बात है, जहां दौलत होती है वहां उसे संभालने के लिए एक सिस्टम भी चाहिए होता है ना? इस नए समाज को कंट्रोल करने के लिए नियम और शासक दोनों की जरूरत थी। तभी राजा नार्मर ने ऊपरी और निचले मिस्र को एक किया और मात जैसे कानून बनाए गए। मात का मतलब था कि न्याय और संतुलन बनाए रखना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए, समाज तो अब व्यवस्थित हो गया था, लेकिन अब फिरौन के सामने एक निजी और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। एक ऐसे राजा के लिए जो खुद को भगवान का रूप मानता हो, उसके लिए मौत एक ऐसी समस्या थी जिसका एक इंजीनियरिंग समाधान खोजना ही था। यह शायद इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल था जो मिस्र के शासकों ने खेला। उन्होंने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि राजा मरता नहीं है, वो तो बस अपने पिता सूर्यदेव रा से मिलने एक सफर पर जाता है। लेकिन इस सफर की एक शर्त थी, धरती पर उसका शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर नष्ट हो गया तो देवता नाराज हो जाएंगे और पूरा मिस्र तबाह हो जाएगा। तो सवाल यह था कि शरीर को सड़ने से कैसे बचाया जाए। इस समस्या का वैज्ञानिक जवाब था ममीकरण। यह सिर्फ कोई रस्मो रिवाज नहीं था, ये तो संरक्षण का एक पूरा विज्ञान था जिसे उन्होंने हजारों सालों में सिद्ध किया था। और यह प्रक्रिया कमाल की वैज्ञानिक थी। देखिए, सबसे पहले जो अंग जल्दी सड़ते हैं उन्हें निकाल दिया जाता था। फिर शरीर को एक खास नमक में सुखाया जाता था, और आखिर में तेल और पट्टियों से उसे हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया जाता था। इसी तरह से वो एक शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रख पाते थे। तो ठीक है, अब एक संरक्षित शरीर तो था, लेकिन उसे एक ऐसे घर की जरूरत थी जो हमेशा के लिए सुरक्षित हो, जिसे कोई भेद न सके, जो अमर हो। और बस यहीं से शुरुआत हुई पिरामिड बनाने के उस अविश्वसनीय दौर की। उनका पहला प्रयास था मस्तबा, मिट्टी की ईंटों से बने साधारण सपाट चबूतरे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विफलता थी। क्यों?
क्योंकि रेगिस्तान की हवा और लुटेरे दोनों ही इसे बड़ी आसानी से तबाह कर देते थे। और तभी इतिहास में एक जीनियस इंजीनियर सामने आया, इम्होटेप। उसने एक क्रांतिकारी विचार दिया। कहा, मिट्टी की जगह पत्थर का इस्तेमाल करो। उसने एक के ऊपर एक कई मस्तबा रखकर दुनिया का पहला पत्थर का ढांचा खड़ा कर दिया, सीढ़ीदार पिरामिड। ये इंसान द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम पहाड़ था। लेकिन कभी कभी महत्वाकांक्षा ज्ञान से आगे निकल जाती है। अगला प्रयास था एक चिकना पिरामिड बनाने का, मगर इंजीनियरों ने 54 डिग्री का कुछ सादा ही तीखा ढलान चुन लिया। इससे ढांचा अस्थिर हो गया और पिरामिड बीच में ही झुक गया। ये एक शानदार विफलता थी जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। और फिर उन सभी परीक्षणों और विफलताओं के बाद फिरौन खुफू के शासनकाल में उन्होंने पूर्णता हासिल की। गीज़ा का महान पिरामिड, जो आज 4,500 साल बाद भी इंजीनियरिंग के एक चमत्कार की तरह खड़ा है। इस पिरामिड का जो पैमाना है वो कल्पना से भी परे है। इसे बनाने में लगभग 23 लाख विशाल पत्थर लगे। जरा सोचिए, कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक था, यानी 10 हाथियों के बराबर, और उन्हें बिना किसी मशीन के अपनी जगह पर पहुंचाया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी सटीकता। 4,500 साल पहले बिना कंपास के उन्होंने इस विशाल ढांचे को लगभग पूरी तरह से असली उत्तर दिशा में संरेखित किया। इसका 13 एकड़ का आधार 1 इंच से भी कम के अंतर से समतल है, और पत्थरों के जोड़ वो इतने सटीक हैं कि उनके बीच आज भी एक ब्लेड नहीं डाला जा सकता। तो उन्होंने ये अविश्वसनीय ढांचा तो बना लिया, लेकिन क्या ये अपने मुख्य मकसद में कामयाब हुआ? बस यहीं से ये कहानी एक गहरा और कहीं ज्यादा रहस्यमयी मोड़ लेती है। देखिए, जब खोजकर्ताओं ने महान पिरामिड के अंदर के गुप्त कक्षों को खोला तो वो पूरी तरह से खाली थे। कोई मम्मी नहीं, कोई खजाना नहीं, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से छिपे हुए मकबरे में राजा तूतनखामून का शरीर 5,000 अनमोल चीजों के साथ बिल्कुल सुरक्षित मिला। इससे एक जबरदस्त सवाल खड़ा होता है, अगर महान पिरामिड सिर्फ एक मकबरा था तो वो खाली क्यों था? क्योंकि ये मकबरे वाली थ्योरी कई सवालों के जवाब नहीं देती ना। इसीलिए कुछ बहुत ही चौंकाने वाले वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये असल में ओरियन तारा मंडल का एक नक्शा है। दूसरे इसे एक तरह का प्राचीन पावर प्लांट की तरह देखते हैं, और कुछ का तो ये भी मानना है कि इसे बनाने में किसी बाहरी शक्ति ने मदद की थी। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिरामिड के अंदर की पतली पतली सुरंगों में छोटे रोबोट भेजे जहां कोई इंसान जा ही नहीं सकता, और उन्हें जो मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी गहरा कर दिया। करीब 200 फीट अंदर जाके रोबोट एक अजीब से पत्थर के दरवाजे पर रुक गया। वैज्ञानिकों ने उसमें एक छोटा सा छेद किया और कैमरा अंदर डाला, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि ठीक वैसा ही एक और सील किया हुआ दरवाजा मौजूद था। तो आखिर इन दरवाजों के पीछे है क्या? कोई खोया हुआ खजाना, एक ऐसी तकनीक जो इतिहास को बदल कर रख दे, या फिर फिरौन का कोई ऐसा राज जिसे वो दुनिया से हमेशा के लिए छुपाना चाहता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उन 23 लाख पत्थरों के पहाड़ में कहीं दफन है, और शायद हमेशा रहेगा।